क्या कितना उत्तम है आज का दिन खुदा का ठहराया दिन है। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें इस संध्या बेला में सुंदर समय के लिए। खुदा हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा इतना हमारा इतना सामर्थ खुदा है, वह दयालु है, वह क्योंकि वह हम लोगों को हर हमेशा हर समय हम उन लोगों के साथ रहता है। इसलिए खुदा को धन्यवाद दें, उसको आदर महिमा दें कि भाई ने अपना दरवाजा खुदा का वचन के लिए खोला गया। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं और खुदा की योजना की यहाँ पर महासभा हो और खुदा का वचन सुनाया जाए। इसलिए खुदा को आदर महिमा दे। आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि हम तो इस योग नहीं थे प्रभु, लेकिन ये आप ही की करुणा और दया है प्रभु जो हम यहाँ सब इकट्ठा होने वाले हो पाए पिता। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हम सबको सही सलामत यहाँ पर लेकर आए प्रभु, और अपनी योजना के अंतर्गत आपने हमें यहाँ बैठाया पिता। होने पाए प्रभु जो भी आज के लिए आपने हमारे लिए आत्मिक अन्ना मन्ना तैयार किया है प्रभु जी, वो हमें आपके दास आपके बेटे के द्वारा मिलने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और जिसे हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ में मांगते हैं खुदा कि हमारा गाना या जो वचन हो प्रभु, जो भी गवाहियां हो प्रभु जी, सब कुछ आपको भाने वाला हो सके मेरे पिता परमेश्वर। हम सब पर अपना टेक चार्ज लीजिए, इस जगह पर अपना टेक चार्ज लीजिए, अपने बेटे पर अपना टेक चार्ज लीजिए पिता, ताकि सच में जो कुछ वो आज हमें बताए प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु जी, उसे हम सुने, खाएं और तृप्त हो जाए पिता परमेश्वर, और उस पर चलने वाले हो सके पिता। आपने हमारी बहन मधु दीदी को सही सलामत अपने घर को पहुंचाया प्रभु जी, हम हाथ उठा के आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, सच में खुदा बाप हर एक बात के लिए धन्यवादित है प्रभु, जो हम वाकई में खुदा में योग नहीं है पिता कि हम आपके पास आने वाले हो सके और ये प्रतिदिन का मन्ना खाने वाले हो सके, लेकिन सच में पिता आपने हमें कहां से उठा के कहां पर बैठा दिया प्रभु। हम इस योग तो नहीं है पिता, बस इतना हमें अपने आप में बने रहने की अनुमति दीजिएगा कि हम आपके वचन से कभी अलग न होने वाले हो सके, और प्रतिदिन इस मन्ने को खाने वाले, इस पे चलने वाले और अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता। हम सृष्टि को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा बाप, जिसको बुखार है प्रभु जी, होने पाए प्रभु उसको हील करिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। आपकी बेटी पे आपने इस वचन को क्लेम करती हूँ खुदा, और मांग लेती हूँ खुदा कि आपने उसे चंगाई दे दी प्रभु जी, ऐसा हम विश्वास करते प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारी दुआ प्रार्थनाओं को खुदा बाप से अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते खुदा बाप दया से सुन दुआ करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है नीले आसमां के पार जाएंगे, पेज नंबर 93, सॉन्ग नंबर है 149। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा हम मिलेंगे आँखों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, और देखेंगे सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा कोई दीवाना न होगा खुदा, कोई दीवाना न होता है खुदा, कोई दीवाना, कोई दीवाना न
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। आज दूसरा गाना गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। पेज नंबर 113, सॉन्ग नंबर 20। पेज नंबर 13, सॉन्ग नंबर 20। आवाज हालेलुया। हालेलुया। अभी समय गवाही का कोई किसी का दिल मन में गवाही है तो खुदा के सामने अपने गवाही प्रस्तुत कर। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ी गवाही यही है कि आज हम जीवितों की दुनिया में जीवित हैं और गवाही ये है कि हम सब खुदा की रेवड़ी में एकत्रित होने वाले हो पाए हैं
और जैसा कि मैं आज मेरे सारे काम, जैसे मैंने कल बताया था कि कुछ पंखे बाकी थे बनने के लिए, वो भी खुदा की आत्मा में जब हम घर गए तो बहुत तेज बुखार चढ़ रहा था, सर एकदम फट रहा था और बहुत तेज बुखार से हाथ काम नहीं कर रहे थे। लेकिन सच में खुदा ने सारे कामों को मेरे पूरा किया, आशीषित किया, सारी चीजें बन गई। आज बच्चों ने प्रैक्टिस भी करी, फादर ने तारीफ भी करी कि सबके प्रोग्राम बहुत अच्छे हो रहे हैं, A to Z सबके। और सच में मैं दुआ में यही खुदा से मांगती हूँ कि कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, हम अपने स्कूल को जितने बच्चे वहाँ पे, जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको, सारे टीचर्स, स्टाफ को, अपने स्कूल को, मैनेजमेंट को, सबको अपने पिता के हाथ पे सौंपती हूँ और सब कुछ खुदा के नाम में बहुत अच्छे से होने वाला हो पाए। और सच में इस बात की भी हम गवाही और धन्यवाद करने वाले हो पाएंगे। और गवाही ये है कि आज जब मैं स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में मेरे हस्बैंड का फोन आया पहले, और मैंने बाद में देखा तो उठाया, तो उन्होंने कहा मम्मी के घर में थे तब तुम्हें कॉल कर रहे थे। तो हमने कहा क्या मम्मी चलेगी मीटिंग में? तो कहने लगे कि पता नहीं, बात कर लो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हम करते हैं फोन। और हमने फोन किया और मम्मी रेडी हो गई आने के लिए। तो हम सच में खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जब अपने मन में किसी चीज को ठान लेते हैं कि हाँ, हम भले हम प्रतिदिन ना चले लेकिन जहां तक हम चल सकते हैं वहां तक चले। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम और मम्मी बड़े आनंदित होके आए, मीटिंग में बैठ रहे हैं खुदा की योजना में। और ऐसे ही जहां जहां मौका मिले, मौका के भी कदम निकले, वो भी जाएं और हम सब अपने पिता के मरने को ग्रहण करने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात ये पिता ने हम सबको एक बार फिर से इकट्ठा किया और अपने वचन में हमें सिखाया और समझाया, और हमें इतना बल दे रहा है कि हम पिता की उपस्थिति में उसके वचन के शब्द के अंदर बैठ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हम सब जानते हैं कि शब्द देह बना, हालेलुया, हालेलुया, और हमारे बीच में रहा। तो ये जो शब्द है, एक शब्द है मनुष्य का और एक शब्द है खुदा का। तो जो पृथ्वी के मनुष्य हैं वो मनुष्य के शब्द के अंदर रहते हैं, और जो खुदा के लोग हैं वो मनुष्य के शब्द से निकल के खुदा के शब्द के अंदर रहते हैं। हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं कि खुदा ने कहा कि देख मैं द्वार पे खटखटाता हूं, और जो कोई मेरी लिए द्वार को खोलेगा मैं उसके अंदर और वो मेरे भीतर वास करेगा। अर्थात प्रभु आत्मा है, और हमने वचन में भी पढ़ा है कि प्रभु आत्मा है। तो जिस तरह से आत्मा को किसी ने नहीं देखा, वैसे ही शब्द को भी किसी ने नहीं देखा। एक समय था जब हम संसार के शब्द के अंदर पाए जाते थे। आज हम मीटिंगों में, महासभा में बैठ रहे हैं, निकल रहे हैं, ठंड के मौसम में अपने आप को अपने पिता के सम्मुख रख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसे आज का मनुष्य नहीं जान सकता और ना समझ सकता है, क्योंकि अगर वो जानते और समझते तो वो भी उस शब्द के भीतर आते हैं। देखिए, शब्द के भीतर आने के लिए, शब्द के अंदर आने के लिए हमें बहुत चौकन्ने रीति से शब्द को सुनना है। एक समय था जब हम शब्द को पहचानते नहीं थे, सुनते नहीं थे। फिर एक समय आया जब हमने शब्द को सुनना शुरू करा। फिर धीरे 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 उसे जितनी गहराई से अपने हृदय में बसाते गए, वैसे वैसे हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो शब्द हमारे भीतर वास करने लगा।
अब जब शब्द हमारे भीतर वास करने लगा तो ये बहुत जरूरी है कि जहां पर शब्द होगा हम वहां पाए जाए। है बात सही कि नहीं? जहां शब्द होगा वहां हम पाए जाए। तो ये हमारी उपस्थिति इस विषय में गवाही है कि हम शब्द के अंदर हैं। अब देखिए इसके विषय में मसीह का वचन क्या कहता है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12:20 में लिखा है, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने देखा पहला कुरिन्थियों 12 और 20 क्या कह रहा है? अंग बहुत है, अंग बहुत है परंतु अब जो उस देह का अंग होगा वो खींचेगा। आप नहीं समझे? अगर मैं उस शब्द में का अंश हूं, अगर मैं सच में उस शब्द का मेरे जीवन में कुछ निज भाग है तो मैं उस शब्द की ओर खींचूंगा। अर्थात ये नहीं कि मेरी आयु कितनी है, ये नहीं कि बाहर ठंड का मौसम है, ये नहीं कि बाहर गर्म है, बाहर बरसात है, मैं खींचूंगा अपने देह की ओर। आपकी देह क्या है? हम कहते हैं भैया हमारी देह ये शरीर है, ये देह पिता ने हमें दिया है। नहीं, इस देह में मेरे प्यारे भाई बहनों असाध्य रोग हैं, लेकिन हम एक देह के द्वारा तैयार किए गए हैं और वो देह स्वर्गीय देह है। और अगर हम सच में स्वर्गीय देह हैं तो हम उस देह के अंदर आएंगे। मैंने कहा कि जैसे जैसे हम मीटिंग को सुन रहे हैं वैसे वैसे एक बदलाव का होना निश्चय है। और ये बदलाव हमारे जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उस उत्तमता की ओर बढ़ रहे हैं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। अब आप बताइए, देह कई प्रकार की नहीं है, देह एक ही है। और जिस तरह से देह एक है वैसे ही हमारे पिता ने पार्थिव देह भी एक दी है। इसके अंदर बहुत से अंग हैं लेकिन हमारी देह एक है। ठीक इसी तरीके से कलीसिया में बहुत से लोग बैठते हैं, कलीसिया के अंदर बहुत से लोग आते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों देह एक ही होती है। अर्थात अब हमें कहां पर उपस्थित होना है ये हमें किसी के द्वारा बताया या उछवाया नहीं जाएगा। अब हमें कहां उपस्थित होना है हम अपने देह के अकॉर्डिंग निश्चय करेंगे। अब आप देखिए, समझिए, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, परंतु आप अंग बहुत से हैं, हाँ, परंतु देह एक ही है। देह एक ही है, अंग बहुत से हैं। इसलिए 26 में लिखा, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, अगर तुम उस देह के अंग हो, अगर तुम उस देह के अंग हो तो इसलिए अगर एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। ये है
विश्वास। ये है एक सामर्थ का काम। ये है हमारे साथ एक झुंड की सामर्थ। आप देख रहे हैं कि अगर एक बहन के पास दुख आता है या एक भाई के पास दुख आता है, सब कोई अपने जीवन में जहां कहीं पर भी वो बैठे हैं, उस भाई उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए, आप जो कर रहे हैं, हम लोग जो झुंड में हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग जो झुंड के अंदर हम लोग जो अपने जीवन के बदलाव को देख रहे हैं, वो बदलाव कहीं बाहर से नहीं आ रहा, वो बदलाव वचन से आ रहा है। अब हम लोग अगर अपने जीवन में ये सारी बातें देख रहे हैं और वचन में अगर हम ये देखते हैं, तो इसका मतलब हमारा स्वभाव वचन से मैच हो रहा है। भाई, आप अपने जीवन में ये परखिए, आप अपने जीवन में ये जानने की कोशिश करिए, आप अपने जीवन में ये जांचिए कि आप बाइबल में कहां पाए जाते हैं। बाइबल खोल के हमने पैरों में रख तो ली और गद्दा बगल में रख दिया, और अगर गद्दा हम ऊपर रख दें, प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, आराम, बहुत आराम। ठीक, तो हम कहां पाए जाते हैं? क्या हम कहाँ पाए जाते हैं? अब आप बताइए, हम घर में बाइबल पढ़ लें, और प्रार्थना भी कर लें, लेकिन देह इस पृथ्वी पर पिता ने एक तैयार किए। अब उस देह के अगर हम अंग हैं, तो उस देह के पास हम पहुंचेंगे। अब देह क्या है? अर्थात जब वचन होता है, तो वचन एक देह बनता है और शब्द देह बना। अब उस देह के अगर हम अंग हैं, तो हम उस जगह पर पाए जाएंगे। हमें अपने जीवन में इन बातों को होते हुए जब हम देखते हैं, तो हमें आनंदित होना है, क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 20वीं आयत में, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है, इसलिए यदि एक दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की होती है तो उसके साथ सब आनंद मनाते हैं। ये देखा, आनंद कौन मना रहा है? सब आनंद मना रहे, सब आनंदित। देखिए, आज लोगों ने वचन को किताब में देखा, आज लोगों ने वचन को सफेद पन्ने और काली स्याही से लिखा हुआ देखा, और ले जाके खरीद लिया 350 रुपए में, और कह दिया हमने बाइबल खरीद ली, हमारे पास भी बाइबल है। तो आपका बाइबल है? हाँ, हमारे पास भी बाइबल नहीं। बाइबल जब भयानक समय चल रहा है, जैसे इस समय, बाइबल यही रहेगी, किताब है ये, लेकिन वो बाइबल जो आपके देह के अंदर है, वो उठाई जाएगी। अब अगर आप पिता की देह के अंग हैं, तो आप पिता की एक सच्ची कलीसिया ठहराए जाएंगे। अब कलीसिया में बहुत तेरे लोग होते हैं, अब ये बहुत तेरे लोग एक देह बनेंगे, और प्रभु का वचन हेड बनेगा, और इस तरह से एक देह तैयार हो जाएगी, और वो देह रैप्चर हो जाएगी। आमीन। अब अगर हम उसकी देह के अंग हैं, तो हम उसके ठहराए हुए समय पर उपस्थित होंगे। देह का जो हेडशिप है, वो आके देह पे लगेगा। अब अगर हम उसके अंग हैं, तो देह के अंदर होंगे। वो कहेंगे भैया हम तो वहां थे, भैया हम तो वहां थे, भैया हम भी तो सुन रहे थे, हाँ हम भी तो सुन रहे थे,
मीटिंग हम भी सुन रहे थे, वो मटर धो रहे थे। क्या? मटर धो रहे थे। तो पिता इकट्ठी हुई देह को सटाक से ले जाएगा। अब हम समझें, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, और इसी प्रकार तुम सब मिलकर, देखिए 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 क्या कह रहा, क्या कह रहा, तुम सब ना मिलो, ना उपस्थित हो, ना कुछ करो। भैया देखिए, भैया हम तो ब्रदर रोहित की मीटिंग सुनते हैं, भैया हम तो वो ब्रदर रोहित की मीटिंग में जाते हैं। आप ब्रदर रोहित को क्या समझे? जबकि आप जब वचन पढ़ते हैं तो कहीं पर भी ब्रदर रोहित नजर नहीं आ रहा। आप समझे, लोगों ने सच्चे वचन को देखा कि ये सच वचन हो रहा है महासभा में, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उस सच वचन को ना माना, क्योंकि ब्रदर रोहित से जलते हैं, ब्रदर रोहित को देख रहे हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ब्रदर रोहित तो एक देह है, और ब्रदर रोहित बाइबल में कहीं लिखा नहीं है। ब्रदर रोहित एक अंग है, अर्थात कलाम में लिखा, वचन में लिखा 12:26, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तुम सब मसीह की देह हो और अलग अलग अंग हो। और अगर एक देह को बढ़त मिली तो सारे अंग आनंद की मना रहे, क्योंकि उस बढ़ती में वो भी खड़े हैं। समझे आप? नहीं समझे? हम सब एक हैं। अब जब हम सब एक हैं, अब मसीह ने हम सबको एक करा। अब मसीह हम सबको एक कर रहा है, और ब्रदर रोहित प्रचार कर रहा है, तो ब्रदर रोहित को तो थोड़ा अलग देना चाहिए हिसाब किताब। नहीं, क्यों? हमेशा याद रखिए, ऐसा पिता ने क्यों करा? क्योंकि वचन हेडशिप है और हम सब एक सेवकाई के अंदर है। अब आप देखिए क्या लिखा हुआ, बहुत ध्यान से देखिए 27वें आयत में, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। मसीह की देह, तुम सब मिलकर मसीह की देह, अलग अलग अंग हैं, लेकिन अंग सारे मिलकर एक देह है। और वो देह जो बन रही है उसको कॉल किया जा रहा मसीही। अब अगर मैं प्रार्थना को ब्रदर रोहित को देख के, प्रार्थना में मदर रोहित देख के आता हूं, तो मैं भला चाहे चलता रहूं, सीखता रहूं, मैं कभी भी मसीह की देह नहीं बन पाऊंगा। अगर मुझे मसीह की देह बनना है तो सबसे पहले मुझे एक दूसरे के भाई के बहन के अंदर मसीह का अंग देखना है। आमीन। अब मुझे मसीह का अंग दिखाई ना दे, है बात है कि नहीं? मुझे मसीह का अंग दिखाई ना दे, मुझे, मैं जब देखूं मुझे भाई डैनियल दिखाई दे, अगर भाई डैनियल नहीं है तो आप अभी तक वचन को समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए, क्योंकि भाई डैनियल एक नाम है, भाई ब्रदर रोहित एक नाम है। अब हम सब अगर आपस में एक दूसरे के भीतर मसीह का प्रेम नहीं देख पा रहे, तो वो बाहर वाले हमारे अंदर मसीह की आत्मा कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? इसलिए उसने कहा सबसे पहले अपने घर को जीत, इसलिए उसने कहा सबसे पहले अपने लोगों को जीत, तब बाहर जाके सुसमाचार प्रचार करना। अगर आज मैं कोई ऐसा काम करता हूं जिससे मसीह लज्जित होता है,
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब उस विश्वास के प्रति जो पिता ने हमें दिया है संदेह करेंगे। इसलिए अब हमें एक कोई भी किसी भी ऐसे काम में अपने हाथ को या अपने विचार को या अपने आप को नहीं डालना जिससे हमारे खुदा का अपमान हो। अब आपकी देह आपकी नहीं है। अब आप जैसे पढ़ रहे हैं कि तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। अब अगर हम सब मसीह की देह हैं, तो अगर हम इस संसार में रहते हुए कोई ऐसे कार्य को हाथ करते या अपने जीवन में ऐसे कार्य करते हैं तो हम मसीह का अपमान करते हैं। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा है कि देख, मसीह पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पापों के नाम पर कोई अगर कुछ बोले तो उसे पुत्र के नाम से अगर कोई जना बोले तो उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, लेकिन अगर कोई आत्मा के विरोध में बोले तो उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। अब हम एक ऐसी अवस्था में आ गए हैं कि हमने जिन घृणित कामों को छोड़ दिया है, अगर हम उन घृणित कामों में दोबारा हाथ लगाते हैं तो हमारे जीवन से जितने लोग देख रहे हैं विश्वास में बढ़ने के लिए, वे सब के विश्वासों पर हम अपने जीवन से दोष लगाते हैं। अब अगर आप मसीह की देह हैं, अब अगर आप सच में खुदावन के वचन में अपने जीवन को एक अंग मान के रखते हैं तो पिता आपको अपनी देह में खींचेगा। अब जब पिता आपको अपनी देह में खींचेगा तो लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग। अब आप बताइए, बगैर रोहित ने नियुक्त किया कि कौन क्या लाएगा, कौन कहाँ जाएगा, तुम ये करोगे भवन में भैया, तुम आओ भवन में तो तुम्हारा ये काम दिया गया है। ब्रदर रोहित ने कभी बताया नहीं। जब भी कुछ भी होता है ब्रदर रोहित तो पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। ब्रदर रोहित तो ये नहीं देखते कि कौन उठा रहा प्लेट, कौन रख रहा प्लेट, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। नियुक्त किसने करे हैं? समझिए, समझिए, हम इस पृथ्वी पर चल रहे हैं। अब हमारे जहन में, हमारे मन में पिता डालता है कि तुझे भवन में ये काम करना है, तुझे भवन में देख ऐसा करना है। तो हम देखते हैं कि कोई भाई बहन बिना मुझसे पूछे उसको जो काम करना है वो करने लगता है। अब ब्रदर रोहित वहां पर ये क्यों नहीं ऑर्डर चलाते, नहीं ब्रदर आपको ये करना है, आपको ये नहीं, आपको ये करना, आपको ये। हमेशा ने याद रखिए, जहां वचन होगा वहां पर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वचन आपको जब इस बात के प्रति प्रेरित करता है कि सेवा में तुम्हें अभी तक बैठ के सुनना है आज कि तुम्हें जाना है। आज का क्या बता रहे प्रभु, आज का क्या बता रहे हो, आज का बैठ के सुनना है प्रभु, ठीक बैठ के सुनेंगे। क्या बता रहे प्रभु, जाना है, अच्छा तो जाना है तो ब्रदर रोहित से पूछना पड़ेगा कि आए कि ना आए, पता नहीं वो गुस्सा हो जाए। हेलो, कोई पूछता नहीं, अपने आप मन में आया, उठे चले आए और आके बैठ गए। आप समझे, आप समझे, एक सेवकाई अगर आपको पिता के वचन से लेनी है तो पिता आपको नियुक्त करने के लिए तत्पर है। अब आप समझिए, आप जैसे जैसे वचन में बढ़ेंगे आपका नियुक्तिकरण होता जाएगा और पद देगा प्रभु, और पद के ऊपर एक पद है, फिर उस पद के ऊपर एक पद है,
फिर उस पद के ऊपर एक पद, फिर अधिकारी, ये सब आपको कोई जगह नहीं बनाएगा। ये सब आपको कोई नहीं बनाएगा। ये सब आपको खुद वचन में चलने के कारण पिता की ओर से मिलेगा। समझिए, अभी आपने पढ़ा 27वीं आयत में लिखा, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। अब अगर तुम मसीह की देह हो तो तुम्हें मसीह से वार्तालाप करनी है। आज क्या होता है, लोग कहते हैं आप हमारी कलीसिया के अंदर हैं। आज क्या होता है, लोग कहते हैं हम आप पर अधिकारी हैं। आज क्या होता है, लोग कहते हैं आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको ये करना। और यहीं पर मनुष्य अपना विश्वास खो देता है। आपको एक सेवकाई तब मिलेगी, आपका नियुक्तिकरण तब होगा जब आप मसीह की सुनेंगे। और जो मसीह की सुनता है वो वचन की सुनता है। कलाम में लिखा 27वीं आयत है ना, आप पढ़ेंगे ना। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। हाँ, और अलग अलग उसके अंग हो। अलग अलग उसके अंग हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। आप बताइए किसने नियुक्त किए? खुदा ने। और हम देखे ब्रदर रोहित को। आप जब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जब तक आप ब्रदर रोहित को या आप ब्रदर रोहित की मीटिंग समझकर चलेंगे। जिस दिन आप मसीह का अंग बनेंगे, जिस दिन आप कहेंगे नहीं ये मसीह का अंग है, ये मसीह का वचन है, जहां खुदा ने मुझे नियुक्त किया। अब खुदा ने एक जगह थी बहन सुची की कि जहां वो बैठ के या खड़े होकर वचन सुनती थी अपने घर में। और वहां से पिता ने उठा के इन्हें मीटिंग के भीतर बिठा दिया। अब आप बताइए, बहन शीला पीटर खुदा के वचन में खींची चली आए। अब ये कैसे हो गया? क्योंकि पिता ने नियुक्त किया। पिता ने नियुक्त किया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 28वीं आयत में, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। अब अगर खुदा ने नियुक्त किए हैं तो मनुष्य क्यों बताता है और मनुष्य हम पर प्रभुता क्यों करता है, ये बताइए। और अगर मनुष्य हम पर प्रभुता करता है, मनुष्य बताता है, तो यानी खुदा का नूर है ही नहीं, खुदा की महिमा है ही नहीं, खुदा का कुछ है ही नहीं। अगर मनुष्य ही को सब करना था तो हम वचन क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं वचन? वचन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको वचन पे विश्वास करना होगा। और जब आप वचन पे विश्वास करेंगे तो पिता आपका नियुक्तिकरण करेगा। और जब आपका नियुक्तिकरण होगा तो कलाम में लिखा 28वीं आयत में, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे प्रेरित कौन? जो भेजे जाते हैं। अब आपके जीवन में कोई प्रेरित भेजा गया। अब जब प्रेरित भेजा गया, क्योंकि खुदा ने नियुक्त किया। अब खुदा ने जब नियुक्त किया, अब खुदा के नियुक्त करे हुए जने को जब आपने स्वीकार कर लिया, आपने प्रभु का वचन करके स्वीकार कर लिया, तो प्रभु ने आपके लिए भी एक नियुक्तिकरण किया। प्रभु हमेशा लोगों को बैठे रहने नहीं देता। आप और हम सब जो बैठ के पिता के वचन को सुनते हैं, हमें पिता ने अपने अपने स्थानों पर एक योद्धा बना रखा है। और एक ऐसा योद्धा बना रखा है जो हर एक जगह पर जयवंत होगा। देखिए, कलाम हमें, वचन हमें क्या सिखाता है? कलाम वचन हमें सिखाता है कि खुदा ने मनुष्यों को अपने कामों के लिए नियुक्त किया। और नियुक्त कहां पर किया? कलीसिया में। अच्छा, जो खुदा की कलीसिया होती है वो स्वतंत्र कलीसिया होती है। उस पे कोई संस्था, उस पे कोई बाउंडेशन, उस पे कोई दबाव नहीं होता। और जो खुदा की कलीसिया होती है
उसका कोई नाम नहीं होता, उसका केवल एक नाम होता है, कलीसिया, अर्थात सच्ची कलीसिया। तब कलाम में लिखा 28वीं आयत में, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, उपकार करने वाले, और प्रदान करने वाले, हैं? और प्रधान प्रबंध, प्रधान, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। यानी सब तरह के लोगों को खुदा ने कलीसिया में नियुक्त कर दिया। अब किसी के अंदर से भविष्यवाणी हो रही है, कोई उपदेशक बने हैं, कोई शिक्षक है, कोई प्रेरित है, कोई नाना प्रकार के उपकार करने वाले। अब आप समझिए, अब आप और हम एक ऐसी वाचा में आ गए हैं कि हमें पिता से अलावा किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। हमें पिता सारी बातों को समझाने, बताने और नियुक्त करने के लिए तत्पर है। आप कोई भी गलत काम करेंगे, आपको पिता की कॉलिंग आ जाएगी। आप कुछ भी अपने जहन में बुरा सोच रहे होंगे, तुरंत कॉलिंग आएगी, यहां से हटो। बिल्कुल सच बात। ये कॉलिंग क्यों आ रही है, ये ऐसी बातें क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पिता ने नियुक्त किया है, और पिता ने जहां आपको नियुक्त करके रखा है, पिता नहीं चाहता कि जहां मैंने तुम्हें नियुक्त करके रखा तुम वहां से हटकर कहीं और पाए जाओ। हम सब पर पिता ने अनुग्रह का एक बादल बना रखा है। अब हमें बहुत सचेत रहना है, क्योंकि जो हमारे जीवन से सेवकाई ले रहा है वो कोई मनुष्य नहीं, बल्कि खुदा ले रहा है। और खुदा किसी की भी सेवकाई को लेता नहीं है, बल्कि आपको सेवकाई दे रहा है। तो हमें और आपको जो मिल रहा है इस समय, एक बहुत उत्तम फल मिल रहा है। संसार में बहुत तेरे लोगों ने इन बातों के विषय में जानना चाहा, सोचा कि हम मसीह की कलीसिया में ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनके जीवन में पिता ने उनके जीवन से उनकी नियुक्तिकरण नहीं करी। वो नियुक्तिकरण इसलिए नहीं करी क्योंकि वह पिता के वचन से ज्यादा संसार की बातों पर ध्यान देते हैं। और आज भी अगर हम और आप में भी किसी ने संसार की बातों पर ध्यान दिया तो हमारे जीवन से ये सेवकाई, ये नियुक्तिकरण उठ जाएगा। और जितना ज्यादा आप वचन के प्रति प्रेरित होकर चलेंगे, उतना ज्यादा आपको पिता अपनी महिमा के लिए, अपने वचन के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में साफ लिखा है, क्या लिखा है? 28वीं आयत, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने और प्रबंध करने वाले, प्रबंध करने वाले, प्रबंध का मतलब पता नहीं, कुछ ना कुछ का प्रबंध करेंगे। अब ये भी कलीसिया के अंग है। यस, उपकार करने वाले भी अंग है। यस, सबकी सेवकाई अलग अलग है। हम आप अपने जीवन में आज तक पिता की सेवकाई को समझ नहीं पाए। हमने कहा पता नहीं पिता ने हमसे क्या कहा है। बहुत समय ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझसे पूछा, भाई मेरे जीवन के लिए पिता ने क्या सेवकाई दी है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने उनसे कहा, देखिए आप कुछ ना करिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। आप केवल एक काम करिए, वचन को सुनते रहिए। अपने आप ही आपको जो पिता का वचन देगा वो समझाएगा, और जो पिता का वचन समझाए आप उसके अनुसार करने में चौकसी करिए।
अब अगर मैं आपसे आज कहूंगा कि भैया ये करना है, 4 दिन बाद आपको वो काम अच्छा ना लगे, आप उसको बहुत खट्टे मन से करें, तो ये पिता का काम आपके लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा। पिता का काम आपके लिए आशीष का कारण तब बनता है जब आप अपने जीवन भर उस काम को आनंद से करें। अब जैसे हम मीटिंग करने निकले तो हमें किसी मनुष्य ने नहीं कहा कि भैया जाओ जाके तुम भी मीटिंग करा करो। हमें किसी ने से हमने पूछा नहीं कि भैया हम जाएं मीटिंग करा करें, ना ही हमको किसी ने कहा कि भैया तुम भी जाओ मीटिंग। हमको बस केवल पिता की ओर से एक खिंचाव आया कि तुझे जाना है। अब हमने पिता के उस खिंचाव के अनुसार करने में चौकसी करी। तो आज भी हम पिता के वचन के, इस महासभा के वचन को बहुत आनंदित मन से करते हैं। ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, हमें आनंद आता है पिता के वचन में निकलने में। और वो आनंद क्यों आता है, हमें थकान क्यों नहीं होती, आज तक हम वचन को प्रचार करने जाने में कुड़कुड़ाए क्यों नहीं, क्योंकि ये सेवकाई हमें किसी मनुष्य से नहीं मिली। आपको जब पिता की ओर से कोई सेवकाई मिलती है तो पिता उस सेवकाई को आपके जीवन में बढ़ाता है, केवल सेवकाई को देख के छोड़ नहीं देता, और आप उस सेवकाई के कारण सदा आनंदित रहते हैं। और उस सेवकाई के कारण जब आप आनंदित रहते हैं तो उस काम को जो पिता ने दिया है जब आप आनंद के साथ करते हैं तो धीरे धीरे पिता आपके जीवन में और सेवकाई को बढ़ाता है। हमेशा याद रखो, अगर पाना है तो पिता के हाथ से पाओ। मनुष्य के हाथ से पाके क्या करोगे, कुछ समय के लिए रहेगा, थोड़े समय बाद चला जाएगा, लेकिन जो कुछ पिता तुम्हें देगा वो सर्वदा बना रहेगा। अपने जीवन में अपनी देह को, अपने आप को मसीह का अंग मानो, और अगर हम मसीह के अंग हैं तो हम जैसा वचन में लिखा उसके अनुसार करने में चौकसी करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल ये नहीं कि आज हम मीटिंग में आ गए, या आज हम मीटिंग में जाएंगे, या कल हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, या कल हम मीटिंग में जाएंगे। अपने कामों को पिता के ऊपर छोड़ दो। पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मुझे किसी मनुष्य के दबाव में या मुझे अपने खुद के दबाव में नहीं चलना। कभी कभी होता है कि हम अपने खुद के दबाव में चलते हैं। हमें काम करना वो है जो तेरी ओर से हमें मिला है। और जब आप पिता के वचन को अपने जीवन में इस रीति से ग्रहण करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। हमेशा याद रखना, आज लोग कहते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, तो लोग कहते हैं भैया हमारे जीवन में तो पिता ने बहुत काम करे, बहुत अद्भुत। लेकिन हकीकत बात यह है कि आज तक उन्होंने पिता के काम को देखा नहीं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं भाई? देखिए, पिता ने कहा कि मैंने इस नगर में बहुत से आश्चर्यचकित कार्य किए, बहुत से काम किए, परंतु इन्होंने किसी पर दृष्टि नहीं गिरी। अर्थात पिता का काम आपको तब समझ में आएगा जब आप मसीह की देह बनेंगे। और जिस समय आप मसीह की देह बनेंगे, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको पिता के काम आप पर प्रकट होंगे। और जिन कामों के कारण आप आनंदित होते थे कि यार मेरे जीवन में सच में यीशु मसीह बहुत काम करता है, आप कहेंगे यार वो काम तो कुछ नहीं थे, हकीकत काम तो अब हो रहे हैं। हमेशा याद रखिए, आज लोगों ने बाहर से मसीह को जाना, भीतर नहीं आए। पतरस ने बाहर से जाल डाला, कोई भी मछली नहीं आई। लेकिन खुदा के वचन में कहा गया, गहराई में जाल डाल, अर्थात मेरे भीतर आ। और जैसे ही वो भीतर गया, इतनी मछलियां कि जाल तक उसको फटा नहीं,
जाल तक में समा नहीं पा रही। नहीं समा पा रही, सच में। अब आप समझिए, अगर मुझे और आपको पिता से कुछ चाहना है तो वो इस पृथ्वी का नहीं है बल्कि स्वर्ग का है। अब अगर स्वर्ग का काम हमें और आपको देखना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर अपने जीवन भर आनंदित रहना है। आमीन। चाहे जैसा समय आए, चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो, चाहे उस समय हमें रोटी मिल रही हो या ना मिल रही। एक है जो हमारी सुधि लेगा, एक है जो हमें स्थिर करेगा, एक है जो हमें थामेगा, एक है जो अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें बढ़ाएगा। हमेशा याद रखना, मनुष्य के जीवन में कभी भी एक सा समय नहीं बना रहता, समय बदलता रहता है। लेकिन धन्य हो मनुष्य जो हर समय अपने सृष्टिकर्ता के वचन पर विश्वास करता है, और धन्य वो मनुष्य जो हमेशा अपनी सृष्टिकर्ता के वचन पर विश्वास करके उसके वचन में स्थिर रहता है। देखो, हम जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हम हमेशा अपने पिता के वचन पर विश्वास रखें, क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ टलेगा। बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़ा सा बड़ा मनुष्य, बड़ा सा बड़ा रुतबा, बड़ा सा बड़ा अधिकारी, सब कुछ टल जाएगा। लेकिन एक है जो इस पृथ्वी पर स्थिर है, वो है प्रभु का वचन। इसलिए पिता ने कहा उसकी स्थिरता में, अर्थात स्थिर हो जाओ, ये आप बांधो, इधर उधर मत ताको, क्योंकि जो कुछ तुम्हें मिला है वो बहुत बड़ा है। अगर तुम अपने जीवन में उसके कामों को देखना चाहते हो तो उसके अंग बनो, और जिस समय तुम उसके अंग बनोगे उस समय तुम इस पृथ्वी के कोने कोने में जहां जहां जाओगे, लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि मसीह के नाम से जानेंगे। अब आप सोचिए, आप पहले कहीं पर भी जाते थे, लोग आपके नाम से जानते थे। अब आप जैसे जैसे मसीह में बढ़ रहे हैं, लोग आपको मसीह का दास, दासी के नाम से जानने लगे। ये चीज होना अवश्य है, क्योंकि आपको पिता ने नियुक्त करा है। और सबसे उत्तम बात यह कि हमें किसी मनुष्य ने नहीं नियुक्त किया, हमें पिता ने नियुक्त किया है। अब आप बताइए, जिस स्थान पर पिता ने हमें नियुक्त किया, हम उसके विषय में मनुष्य से कैसे पूछें? कब पिता ने कहा कि मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं होगी कि तुझे देख ना सके, मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन ना सके? कब कहा पिता ने? जब पिता ने देखा कि तब तूने मेरे कामों को देखा कि मैं तेरे जीवन में इतने काम करता हूं, तो तू मनुष्य पर भरोसा रख के क्यों चला? तू मनुष्य से पूछने क्यों गया? देखिए, पिता ने कितनी बार वचन में कहा, तू मनुष्य के पास क्यों गया? तू मनुष्य से पूछने क्यों गया? क्या मेरा हाथ छोटा हो गया था कि तुझ तक ना पहुंचे? अर्थात पिता सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब खुदा का नियुक्त किया गया जना मनुष्य के पास पहुंचता है, क्योंकि खुदा हमेशा अपने लोगों को अपनी सेवकाई के साथ, अपने बल और अपनी सामर्थ्य के साथ संभालता है। और खुदा के जो लोग होते हैं वो हमेशा स्वर्ग की ओर दृष्टि करते हैं, और स्वर्ग की ओर जब दृष्टि करते हैं तो खुदा उनको एक नाम देता है कि इस भाई के पास जा या इस बहन से कहे। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पिता बहुत सामर्थ्य से भरता है। अर्थात हम सब के लिए पिता ने पहले से ही सारी बातों को नियुक्त कर रखा है। अब हमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें अपनी किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करनी। उसने कहा, धन्य है वो जो धीरज से बाट जोते हैं, क्योंकि उनका प्रतिफल बड़ा होता है। हो सकता है हमारे बहुत से काम अभी रुके हो सकता है हमारी बहुत सी चीजें
उथल पुथल पड़ी हो, और हो सकता है कि हमने सालों से आज तक प्रार्थना कर रहे हैं वो काम नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे आज कह रहा हूं कि आपने जितने सालों से प्रतीक्षा की है, आप उतने सालों का कई गुना उपहार पिता से पाओगे। क्योंकि जितना ज्यादा आप धीरज से बाट जो रहे हो, आपका प्रतिफल उतना बड़ा होगा। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना ज्यादा लंबा पीरियड के लिए हम अपने धन को खत्तों में जोड़ के रखते हैं, उसका ब्याज उतना ज्यादा होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे एक एक आंसुओं का हिसाब, हमारे एक एक दुखों का हिसाब, हमारी एक एक रोगों का हिसाब, हमारी एक एक कलेश का हिसाब पिता के पास रखा है। और जितने मनुष्यों ने कई सालों से, वर्षों से कलेश को सहा है, अपने जीवन में पीड़ा को देखा है, उनका उतना ज्यादा बैलेंस बढ़ता जा रहा है। खुदा ने कहा लाजर के विषय में, देख उस धनी व्यक्ति ने तो अपने सुख के दिन काट लिए, परंतु इस व्यक्ति लाजर ने अपने दुख के समय पृथ्वी पर काट लिए हैं, इसलिए अब स्वर्ग में इसके लिए एक उत्तम फल है। आप समझें, लाजर ने अपनी जीवन भर इस पृथ्वी पर दुख काटे और अपने घाव को कुत्तों से चटवाया, लेकिन उसने उन सारे एक एक पलों का हिसाब पिता ने उसको अब्राहम की गोद में दे दिया। अब आप मुझे बताइए, हो सकता है आपकी पत्नी सालों से आपके विरोध में हो सकता है आपका पति आपके विरोध में सालों से बोल रहा हो सकता है आपके बच्चे आपके विरोध में सालों से आपके विरोध में बोल रहे हो सकता है कि बहुत से काम आपके जीवन में सालों से रुके हों और आपका मन हमेशा इन बातों को देख के खेदित होता रहता है। आप वचन में बैठते हैं और आप वचन से प्रार्थना करते हैं, आप देखते हैं कि मैं प्रार्थना में पूरे मन से बैठती हूँ, मैं अपने पिता के सम्मुख हमेशा उपस्थित रहती हूँ और मैंने अपने जीवन से, अपनी जीभ से अपने पिता के विरोध में कभी भी पाप नहीं कहा, ताकि मेरा जीवन में चाहे जितना कलेश हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे मेरे जीवन भर मैंने अपने आंसुओं को बहाया हो, लेकिन मैंने अपने पिता के सम्मुख कभी भी उसके विरोध में एक शब्द नहीं कहा। इसका बड़ा प्रतिफल आपको पिता देगा। आपका एक भी आंसू पिता रक्त न छोड़ेगा, क्योंकि पिता ने आपको नियुक्त किया है और खुदा ने कहा है कि तुम मेरी महिमा के लिए नियुक्त किए गए हो। इस पृथ्वी पर धन्य है वो मनुष्य जो कलेश और विपत्ति और अपने जीवन भर दुख में रहता है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा आनंद स्वर्ग पे रखा है। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो खुदा है जो इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य का रख नहीं छोड़ता। आप आनंदित रहिए। आपकी पत्नी जब आपके विरोध में बोलती है, आप आनंदित रहिए। आपकी पत्नी आपके विरोध में बोलती है, आप आनंदित रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि तू अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहे। अगर आपका पति आपके विरोध में बोलता है, आप आनंदित रहिए। आप उसको ठीक करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आप कभी भी उसे ठीक नहीं कर सकते। आप जितना उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ज्यादा आपके विरोध में बोलेगा। और जब आप चुप होके अपने पिता के सम्मुख जाकर और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे, वो पति का मन आपके प्रति फिरेगा और वो पति भी खिंचाएगा। हमेशा याद रखिए, पिता ने हमें एक तरीका बताया है, पिता ने हमें एक मार्ग दिखाया है, पिता ने हमें अपनी चौखट दिखाई है, पिता ने हमें अपनी वेदी दिखाई है। पिता ने कहा है तेरे छुपने का, तेरे रोने का, तेरे आंसू को बहाने का एक स्थान है, अर्थात वो कोई पृथ्वी पर नहीं है, वो परम पवित्र स्थान है। अर्थात एक मसीह कभी भी किसी के सामने रोता नहीं है, एक मसीह कभी भी किसी के सामने लज्जित नहीं होता, क्योंकि वो अपने पिता के वचन और अपने पिता के दाहिने हाथ, बलवंत दाहिने हाथ पर विश्वास करता है। और जब वो अपने पिता के कहे गए मार्ग पर चलता है, तो पिता अपने स्थान पर लाकर उसे शांति देता है और उसे सामर्थ्य से भरता है, उस दुख से, उस कलेश से, उस विपत्ति से, उस अंधकार के बादलों से लड़ने और उससे निकलने की सामर्थ्य देता है। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह है। वो कहता है कि जब एक अंग आनंद करता है तो सारा अंग आनंद करते। एक देह में अगर एक अंग विपत्ति पाता है, कलेश पाता है, पूरी देह
उसके साथ खेदित होती है। अर्थात अगर आपके जीवन में छोटी सी भी कोई कमी घटी है तो पिता भी आपके साथ खेदित है। पिता भी आपके पहले आपसे ज्यादा आपके दुख में सम्मिलित है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखना, आपको किसी मनुष्य ने नहीं, आपको खुदा की आत्मा ने नियुक्त करा है। अब आपको जीवन में कभी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको जीवन भर कभी भी किसी मनुष्य की ओर दृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में लिखा, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। अब आप बताइए कितनी उत्तम बात की, उन व्यक्तियों में हम और आप कहीं ना कहीं तो हैं, यूं ही नहीं घूम रहे। नहीं तो अगर नहीं होते तो हम लोग कहीं ना कहीं भटक रहे होते। आज तक भटके, पिता ने संभाला। हमेशा याद रखिए, अगर पिता ने मुझे नियुक्त किया है तो पिता मेरी घटी, मेरी विपत्ति, मेरे कलेश, मेरे बंधनों को पूरी रीति से दूर करना जानता है। फिर मैं चिंता क्यों करता हूँ, फिर मैं चिंता संदेह क्यों करता हूँ? यही तो बात है। जब पिता ने तुम्हें एक सेवकाई में, पिता ने तुम्हें एक औहदे पर, पिता ने तुम्हें एक स्थान पर नियुक्त कर दिया, तो तुम अपने जीवन में संदेह क्यों करते हो? पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में लिखा, और खुदा ने कलीसिया में अलग व्यक्ति नियुक्त किए। अच्छा, कहाँ है? संस्था में नहीं, कलीसिया में। बहुत ध्यान रखिए, संस्था में नहीं नियुक्त किए हैं, आपको एक कलीसिया में भी। अर्थात कलीसिया में ये नहीं कि 500 की कलीसिया होगी, 1000 की कलीसिया में 2 या 3 और झुंड। मतलब कलीसिया का मतलब जहां 100 भी हो सकते हैं, 120 थे पिंतेकुस्त के दिन, 120 थे, आए बहुत से थे। देखिए पिंतेकुस्त के दिन जहां पर लोग इकट्ठा थे वहां 120 नहीं थे, बहुत ढेर सारे थे। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में सब जाते रहे, अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब 120 बचे तो पिता का आत्मा उतरा, क्योंकि 120 एक मन थे। कलीसिया का मतलब अब आदम और हव्वा, ये भी कलीसिया है। आप कहेंगे यार ये क्या भाई बता रहे? ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। आप कहेंगे भाई ये क्या बता रहे? भाई मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि आदम में से निकाली गई हव्वा, और स्त्री दर्शाती है कलीसिया को, और आदम और हव्वा कलीसिया है, और उसका हेडशिप है मसीह। तो जब खुदा ने आदम और हव्वा को कलीसिया बताया तो हम और आपकी गिनती तो बहुत है। हम संस्था में नहीं है, हम एक कलीसिया हैं, और कलीसिया जहां पर भी आती है, कलीसिया का कोई भी अंग कहीं पर भी हो, उसकी देह उसके साथ। देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए कलाम क्या कह रहा है। एक आयत पढ़े, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है 26वीं आयत, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, अब पता चला कलीसिया का एक भाई कहीं पर गया और वहां उसको कलेश हो रहा है, दुख हो रहा है, तो इधर पूरी देह, और पूरी देह जब प्रार्थना करेगी और जब पूरी देह जब जोर लगाएगी तो एक अंग जो पूरी तरीके से दुखी है, जो बीमार है, उसको पिता चंगा कर देगा। आमीन। देखिए जब पूरी देह में एक अंग में कहीं प्रॉब्लम होती है तो पूरी देह जो है वो फोर्स लगाती है उसको ठीक करने में। अब ये देह किसी के पास है नहीं, संस्था वालों के पास, वो अलग थलग पकड़े पड़े हुए हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा पढ़े, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, एक अंग, एक कलीसिया का एक भाई पता नहीं कहां पर, कहीं पर भी किसी कोने में है, लेकिन वो पिता की कलीसिया में है, अर्थात पिता की दृष्टि में नियुक्त किया गया है और वो दुख पा रहा है, लेकिन यहाँ पूरी देह लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। कलाम कह रहा है एक अंग का दुख पा, अर्थात अब आपके भीतर कितनी ताकत आ गई है, अर्थात अब आपके अंदर एक खुदा का नियुक्तिकरण हो गया है, अर्थात अब आप अकेले नहीं है, अब आपके साथ पिता का आत्मा, पिता का सामर्थ है।
तो खुदा का कलाम कह रहा है 26वीं आयत में, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, एक अंग दुख पाता है सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। सब अंग मिलकर दुखी होते हैं। और जहां पर 2 या 3 एक मन होकर दुखी हो और प्रार्थना करें, पिता उनको चंगा करता है। आमीन। समझे समझे समझे, कलाम में लिखा, और यदि इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बढ़ाई होती है, एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। सब आनंद मनाते हैं। ओह माय गॉड, होगा कहीं संसार में ऐसा? नहीं, ले आओ धन, ले आओ धन, ले आओ बल, ले आओ बुद्धि, सब एक मन होकर आनंद मनाएंगे? नहीं। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, सब अंग आनंद मनाते हैं। ये पिता ने हमें और आपको तोड़ा दिया है, सच है। और ये तोड़ा किसी मनुष्य के लिए नहीं है, ये तोड़ा पिता की आत्मा के द्वारा मिलता है। इसलिए जरूरी है कि जिस रीति से पिता ने हमें वरदान दिए हैं, उसी रीति से हमारा जीवन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शरीर के अनुसार चलें। अब हमें शरीर के अनुसार तो दम नहीं चलना है। अगर आप शरीर के अनुसार चलेंगे तो नाश होंगे, क्योंकि पिता ने आपको जो नियुक्तिकरण की है, पिता ने आपको जो नियुक्त किया है, वो आपको शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार नियुक्त किया है। अब अगर आप पिता की सेवा में आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जीवन में, आपके मन में जब पिता जो मन दे रहा है, आप वैसा करें। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इस ब्रदर रोहित से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ब्रदर रोहित को जो पिता देगा वो आपको बताएगा, आपको जो पिता देगा वो आप कलीसिया में बताएंगे, या ब्रदर रोहित से कहने के लिए पिता कहेगा तो आप ब्रदर रोहित को बताएंगे। हमेशा याद रखिए, हम सब एक दूसरे की आवश्यकता है। अर्थात हम सब किसी एक भाई पर या एक बहन पर प्रभुता नहीं कर सकते। हम लोग सब एक दूसरे की आवश्यकता है। इसलिए जब वो 12 लड़ने लगे कि हमें कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा, तो उसने कहा जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा, अब सब छोटा बनने। ये बात हमारे पिता ने हमें सिखाया है। क्योंकि हो सकता है मेरी सोच, आपकी सोच आज पिता में है, 2 दिन बाद पता नहीं मेरी सोच या आपकी सोच में अंतर आ जाए। देखिए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पिता ने हमेशा कहा अपने आप की जांच करो। ब्रदर रोहित हमेशा एक से नहीं रहेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में ब्रदर रोहित और आत्मिकता में बढ़ जाएं, और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ब्रदर रोहित पीछे घट जाए। तो ये पिता जानता है, मेरी नहीं, मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी। हमें और आपको केवल एक प्रयास करना है, हमें और आपको केवल एक संघर्ष करना है, और वो प्रयास, वो परिश्रम ये है कि हमें जो नियुक्तिकरण मिला है, हमें जिस स्थान पर पिता ने हमें रखा है, और हमें पिता ने खुल के बता दिया है। हम सब भाई बहनों को अपने अपने कामों के विषय में बहुत मालूम है। हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, कब करना है। तो हमें जब पिता ने सब बता दिया है, तो ये अवश्य है कि हम अपनी उस सेवकाई को पिता की आत्मा में पूरी रीति से करें। जो जितना ईमानदारी से उस सेवकाई को अपनी जीवन में करेगा, वो उतना फलवंत होगा। अगर आप वो फल प्राप्त आगे और करने हैं, वरदान को और पाना है, आप बढ़ते चलिए। आप कभी भी पीछे मुड़ के ना देखिएगा। आपका पति क्या कह रहा है, आपकी पत्नी क्या कह रही है, आपके बच्चे क्या कह रहे हैं, ये संसार क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इनके विषय में आपको चिंता करने की, संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि सारी बातों को पिता आपके सम्मुख बहुत तायत से रखेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको सदा आनंदित रहना है।
आमीन। इसलिए पिता के वचन में क्या लिखा है, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक आनंद का विषय है, हमारे पास एक शांति का विषय है, हमारे पास एक विश्वास का विषय है, हमारे पास एक वो खुदा है जो हमें सुबह शाम दिन रात 24 घंटे संभालता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन यीशु मसीह जो केवल नाम लेने वालों का नहीं बल्कि परिश्रम करने वालों का है। देखो, हमेशा याद रखो, अगर हम सब परिश्रम में अपने बने रहेंगे तो हम ठीक समय पर कटनी को काटेंगे और उस कटनी को हमारे जीवन से कोई छीन नहीं सकता। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन कब्बो दीदी से, अपने भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 खुदावन, इस संध्या बेला के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना और विनती सब आपको चढ़ाते हैं खुदावन। आपने हमारे आने जाने में, हमारे पूरे दिन भर के कार्यों में आपने अपनी आशीष और अपनी सामर्थ रखी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। जो वचन बोले गए खुदावन, उन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके खुदावन। जिस प्रकार आपने हमें जो तोड़े दिए हैं खुदावन, हम उन तोड़ों को 4 गुना 100 गुना करने वाले हो सके खुदावन। वचनों के माध्यम से हम लोगों को आपकी ओर, आत्मिकता की ओर बढ़ाने वाले हो सके खुदावन। इस छोटे झुंड पर आपकी आशीष और आपकी कृपा बरकत हमेशा बनी रहे। जो कान, जो हृदय किसी भी माध्यम से इस महासभा को सुनते हैं, उन सबको भी पवित्र कर खुदावन, उन पर भी अपनी आशीष और बरकत बनाइए। उनको जो तोड़े इस वचन इस महासभा से मिलते हैं खुदावन, वो भी उनको बढ़ाने वाले हो सके खुदावन। आपकी आशीष, आपकी कृपा सब पर बनी रहे। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र मीठे मधुर नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, पर इससे बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा आपका है। आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत और शराकत हमें से हर एक जन के साथ अब शुरू के अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और स्थान होगा हमारा यही छोटी सी कुटिया। हम यहीं पर प्रार्थना करेंगे कल शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मम्मी और सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।